सुन रही है ना आप आवाज़, कितनी रिलैक्सिंग आवाज़ है। तो दोस्तों, बारिश ख़त्म होने के बाद यानी बंद होने के बाद रेन लिली खिल गए हैं और ये बारिश के बाद ही खिलते हैं। कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और बारिश के बाद सारे ही पौधे बहुत ही नहाए धोए और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। हर तरफ हरा भरा सा, सावन का महीना है तो हर तरफ हरा भरा तो हो गई। लेकिन इस मौसम में ना गार्डन में काम बिल्कुल भी नहीं हो पाता है, क्योंकि सब जगह ना कोई मकड़ियाँ कीड़े मकोड़े इस तरह से होते हैं ना, तो मुझे काम करने में बिल्कुल भी काम नहीं हो पाता है मुझसे। देखिए, तुलसी का पौधा भी उग गया है। तो बारिशों में नए नए प्लांट्स हमको सरप्राइज़ देते हैं। नए नए प्लांट्स कहीं से भी उग जाते हैं। क्या पता हमने कब बीज डाला था और वो बारिशों के दिनों में उग गया, या कहीं से बीज गिर के एक नया ही प्लांट हमें मिल गया। तो इस तरह बारिशों के दिनों में हमें सरप्राइजेस भी मिलते रहते हैं। और देखिए, मनी प्लांट की तो कहने ही क्या है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो जाती है इस मौसम में। तो इस तरह से ये सारे मेरे प्लांट्स और बहुत ही हरे भरे हो जाते हैं। कुछ तो बारिश का पानी मिल जाता है, जो कि अपने आप में एक फर्टिलाइज़र है। कोई फर्टिलाइज़र ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है हमें अपने गार्डन में, पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीच बीच में बारिश होती रहती है। उन्हें अपने आप ही पानी मिल जाता है। इतनी गर्मियाँ सहने के बाद अब ये पौधे बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। और तेज़ हवा से और बारिश से मेरा नेट खुल गया है और ये एक तरफ गिर गया है। तो बारिश के दिनों में कुछ काम कम हो जाता है तो कुछ बढ़ भी जाता है। तो अभी मुझे इधर के सारे प्लांट्स हटा के ये फिर से बांधना पड़ेगा और ये सब काम हो नहीं पा रहा है। ये 2 दिन से खुला पड़ा है, लेकिन गमले हटाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि गमले हटाते ही ना मुझे कहीं कीड़े मकोड़े, कहीं जोक, कहीं केचुए ने बच्चे दे रखे हैं ना, इस तरह से दिखते हैं। तो फिर मेरा मन नहीं करता है। तो जब थोड़ा ड्राई सा मौसम हो जाएगा ना, तभी मैं इनको जो है अच्छे से कर पाऊँगी। तो इस तरह से सारे ही पौधे बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। ये यहाँ पर है क्रोटोन और इसके कलर कितने खूबसूरत लग रहे हैं। देखिए, पत्तियाँ इतनी खूबसूरत है ना इसकी, कि फूल का पौधा भी इसके आगे कुछ नहीं है। तो इस तरह से कई कलर के इसमें पत्ते हैं और कई तरह के मेरे पास क्रोटोन है, बड़ी पत्तियों का, छोटी पत्तियों का। और ये देखिए, मैंने कटिंग लगाई थी मनी प्लांट की, छोटे पत्तों वाला मनी प्लांट है। तो कुछ एक तो ख़राब हो गई और कुछ एक लग गई। देखिए, एक और तुलसी का पौधा, तो बीज गिर गिर के नए पौधे बनते रहते हैं बारिशों में। और ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया था, डेफन बेक किया। तो ये भी अब बहुत ही अच्छा हो रहा है। ये भी एक मेरा प्लांट खूबसूरत सा। और ये रबर प्लांट देखें, रबर प्लांट की लीव्स कितनी शाइन कर रही हैं। तो बहुत ही खूबसूरत हो गए हैं। ये ड्रेसीना है। और यहाँ पर देखें तो मैंने लगाई थी कुछ कटिंग्स गुलदावदी की। वास्तव में मुझे जो है एक पेड़ हटाना था, एक पौधा हटाना था वहाँ से, और फिर मैंने सोचा चलो इसकी कटिंग ही लगा लेती हूँ। तो कुछ लग गई, कुछ बारिश में ख़राब हो गई। और ये बारिश का पानी इसमें भर गया है, तो वेस्ट क्यों करना, हमने अपने गमले में डाल दिया है। यहाँ पर है मेरे मनी प्लांट और बुद्धा जी मनी प्लांट के बीच में कहीं छुप गए हैं। तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। और ये एक टहनी नीचे आ गई है और इसकी जड़ों ने जो है मिट्टी टच होते ही उसको पकड़ लिया है। अब आगे हैं ये मेरे कुछ प्लांट्स। देखिए, यहाँ से मैंने कटिंग ऊपर की कट करके मैंने वो डेफन बेकिया अलग उगाया था। और इसमें से भी जो इसका मदर प्लांट है, इसमें से भी नए पत्ते आने शुरू हो गए हैं। और ये मेरी सफ़ेद रंग की अपराजिता है। और ऊपर देखें तो देखिए, पीछे वो जो पीले रंग के फूल खिले हैं खूबसूरत, वो कनेर है पीले वाला। तो कितना खूबसूरत लग रहा है। बारिश के बाद ये भी बहुत अच्छे से खिले हैं। और इस तरह से इस टैंक के ऊपर भी मैंने प्लांट्स रखे हुए हैं, बहुत ही हरे भरे हो गए हैं सब। और यहाँ पर ये है टर्टल वाइन। टर्टल वाइन बारिश के दिनों में बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करती है। और ये है लेमन ग्रास। तो देखिए, दूर से पीले रंग के फूल मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं। पीला रंग बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। और ये कोलियस भी नहाए धोए से इनके पत्ते कितने नए नए निकल के आ रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। देखिए, कैक्टस भी बाहर ही रखा है, लेकिन इसकी मिट्टी बहुत ही वेल ड्रेन है ना, तो इसमें पानी ठहरता नहीं है और इसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है। जरबेरा मेरा सर्दियों का बच गया एक प्लांट, इतनी गर्मियाँ सहने के बाद भी। तो ये भी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। देखते हैं बचा रहता है सर्दियों तक या नहीं। और ये ढेर सारे कोलियस और ये कुछ हैंगिंग बास्केट्स जो हमेशा आप मेरे गार्डन में देखते रहते हैं। मनी प्लांट तो मेरा फेवरेट प्लांट है। और यहाँ पर ये मैंने कटिंग्स लगाई थी कुछ पोर्चुलाका की, हाइब्रिड वाला है ये। और ये टर्टल वाइन। तो इस तरह से मेरी ये कुछ हैंगिंग बास्केट हैं।
और यहाँ पर भी ये बॉटल्स में देखिए नेट पूरा फट गया है ऐसे हवा में उड़ उड़ के, और ये जो तार वगैरह लगे हुए हैं ना कोई, तो इनमें अटक अटक के पूरा फट गया है एक साइड का। तो इस तरह से ये इस साइड का नया लगाया था अब की बार, वो सही है, पुराना वाला फट गया है। और एक मेरे सब्सक्राइबर मित्र ने मुझसे पूछा था कि जो आपने ये मिट्टी में लगाई थी लकी बैम्बू की, तो उनका अपडेट आप मुझे दीजिए। तो ये है उनका अपडेट, देखिए बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं सारे। तो ये मैंने लगा दिए थे एक मिट्टी के पॉट में, एक सेरामिक में, एक प्लास्टिक में। तो इस तरह से देखिए बहुत ही अच्छी इनकी ग्रोथ चल रही है और सारे ही प्लांट्स सही सलामत हैं। तो पानी में जो थे ना, तो मैंने सोचा कि इनको भी मैं मिट्टी में ही लगा देती हूँ, मिट्टी में अच्छी ग्रोथ होती है। तो ये मैंने कटिंग लगाई थी, तो ये भी अच्छी चल रही हैं। कुछ लॉन्ग थे, कुछ मीडियम और कुछ बहुत ही छोटे। तो वो एक जो बंच बना हुआ था ना, वो सब मैंने मिट्टी में लगा दिए थे। तो देखिए ये सबसे लंबे वाले थे जो बाहर की तरफ लगे हुए थे ना उस बंच में। ये एक इसका ख़राब हो गया था, वो मैंने हटा दिया, 3 बचे हुए हैं, 4 लगे हुए थे। फिर ये कटिंग है, फिर मीडियम वाले थे, ये मैंने कटिंग करके लगाए थे, तो इनमें भी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो ये बड़े वाले हैं और मीडियम और इस तरह से। तो ये कैक्टस की कटिंग लगाई थी, वो भी चल गई है। और ये स्नेक प्लांट है, ये भी स्टेबल हो गया है। तो कटिंग हम लगाते ही रहते हैं बरसात के दिनों में। तो देखिए यहाँ पर ये है मेरा एक और कैक्टस, और इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। देखो बारिश के दिन है, फिर भी कैक्टस में बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है, क्योंकि इसकी मिट्टी बहुत ही रेतीली मैंने बनाई है, पानी बिल्कुल भी नहीं ठहरता है, और ये बारिशों में ही रखा हुआ है। तो इस तरह से ये कैक्टस की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी चल रही है। मैंने जो बीच में है ना गोल वाला, बस यही लगाया था, बाकी सब अपने आप इसमें से नए बेबीज़ आए हैं इसके। और ये हवर्थिया भी मैं एक बहुत ही छोटा सा एक ही उसमें इस तरह का बंच था, और इसके भी बहुत सारे बेबीज़ निकल के आए हैं। और देखिए इतनी गर्मी सहने के बाद जद्दोजहद करके ये मेरा डैंथस का एक प्लांट बचा हुआ है, और खिल भी रहा है, हमेशा खिलता रहा है। ये इस तरफ का थोड़ा सा सूख गया है, तो ये भी बारिशों में अपने आप को सर्वाइव कर रहा है। और ये इस हैंगिंग बास्केट में मैंने लगाई थी ये टर्टल वाइन, तो ये भी बहुत अच्छे से चल रही है, अच्छी ग्रोथ पकड़ ली है इसने। थोड़े ही दिनों में ये नीचे की तरफ लटकने लगेगी। और एक और ये मेरा बनी कैक्टस, यहीं से मैंने वो कप में जो था ना वो लगाया था। तो ये सब मेरे बारिशों में ही रखे हुए हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है इनमें। और ये मेरा अमरूद का पेड़, तो एक बार ओले आए थे ना, तो मेरे बहुत सारे फूल बने हुए थे, लेकिन वो सारे के सारे झड़ गए थे। 1-2 बचे हुए थे, देखिए एक अमरूद अभी पक रहा है। तो अब दूसरा लॉट इसके फिर से फूल जो है ना बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो देखिए ये छोटी छोटी कलियां आ गई हैं। तो इस बार मेरे अमरूद ज़्यादा लग नहीं पाए हैं, सब झड़ गए। और देखिए ऊपर से मैं आपको नीचे का व्यू दिखाती हूँ। इस तरह से ये मेरी जो बेल है, तो इस तरह से ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, और ये यहाँ तक है। तो ये मेरी बेल बहुत ही अच्छे से चल रही है। और ये सारे प्लांट्स तो इस तरह से बहुत ही हरा भरा हो गया है, पूरा जंगल जैसा हो गया है बरसात के दिनों में ये छोटा सा गार्डन। और ये फूल यहाँ से झांक रहे हैं, तो इस तरह से यहाँ पे कलियाँ खूब अच्छे से बन रही हैं। तो बरसात के दिनों में पूरा ये छोटा सा एक गार्डन है, लेकिन पूरे जंगल की तरह हो गया है। जैसे ही ऊपर आते हैं ना, जगह ही नहीं बचती है चलने की भी, पौधों की टहनियाँ इतनी लंबी लंबी हो गई हैं। तो आज की वीडियो का एंड मैं यहीं पर करती हूँ। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो आज का तो था ओवरव्यू, तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। तो आपसे मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।